का तीसरे अध्याय पढ़ने जा रहा है। खंड का ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी की माया के अधीन होकर तथा अहंकार के वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ वैर किया, तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी सवदेका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो, जो मराते प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को, जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है, स्वीकार करो और प्रसन्नतापूर्वक तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपने बाईं ओर बिठाया और फिर पिता के समान उपदेश करते हुए कहा, भगवान सदाशिव ने मुझसे जो शब्द कहे थे, विचार करते हुए दक्ष से बोला, हे दक्ष, शिव जी योगी संपूर्ण धारण कर तीनों लोगों को जीत, भोग विलास को त्याग, स्त्रीहीन हो सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं, अपने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अंततः तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे शिव जी सांसारिक रीति के अनुसार अपना विवाह कर ले। ऐसा हो जाने पर हम निश्चित हो पाएंगे। शिव जी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन से अहंकार में भरकर किसी को कुछ नहीं समझा है। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिव जी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी जबकि तुम उनके भाई होते हो। इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं। सो यह किसी भी हालत में उचित नहीं। अंततः जब तक शिव जी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते तब तक हमारा सुख दूर नहीं होगा। अब सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिव जी मोहित हो जाए और विवाह कर लेता तथा वह स्त्री शिव जी की सारी चतुराई को दूर कर दे। ये बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिव जी को वश में नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न कर दे तो शायद काम बने। ये नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उस स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा ये काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे सर्पों को अपने पास बिठाया। उसी समय श्वास में से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम मैंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति हुई। उस समय तीनों प्रकार की वायु चलने लगी तथा पक्षीगण मधुर स्वरों से चहचहाने लगे। कोकिला भी मीठे स्वरों में फूंक उठी। कामदेव की उस शक्तिशाली सेना को देखकर मैंने कहा, हे ममंत, यदि तुम अपने प्रकर्म में शिव जी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अंततः में तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह मुझे प्रणाम कर एवं उसकी सेना को साथ लेकर शिव जी के समीप चल दिया। चौथा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा अध्याय खत्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिव जी के पास चला उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि में समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो उसके वशीभूत हो गए। शिव जी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा। जब शिव जी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के लिए निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को अपने स्थान पर ध्यान मगन बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव की कोई वश नहीं चला। जब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहां से लौट आया, कैरों की भांति मेरे सपनों में सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। तो प्रांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैं अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं जीवधारियों को तो वश में कर लिया, परंतु शिव जी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं भी मेरे ऊपर क्रोध न हो जाए। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा था। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात की मैंने भली भांति परीक्षा कर ली। हे नारद, कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यंत चिंता हुई और मेरे मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय मैंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े उनसे अनेक प्रकार के गणों की उत्पत्ति हुई।
वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर शोर से चिल्लाते हुए, नाचते हुए, मार मार की पुकार करते थे। उनका कोलाहल संपूर्ण दिशाओं भर गया। वे अनेक प्रकार के करते थे, उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नादा, जब उन गणों में को कामदेव ने देखा तो मुझसे पूछा, हे पिता, ये लोग कौन है और इनका नाम क्या है? मैंने उत्तर दिया, यह सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, नाम मार होगा। हे अनंत, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिव जी के पास फिर जाओ और ऐसे उपाय करो जिससे शिव जी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर लें। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ वश नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है। फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय कर रखें कि यदि शिव जी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कभी नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी इस नई सेना को साथ लेकर वहां से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ शिव जी ध्यान कर मगन बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिव जी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता में अनेक प्रकार से मैं उनकी स्तुति की, उन प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पिता की आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, मेरे ऊपर कृपया बनाए रहें। इतना कहकर कामदेव ने भी अपने साथी वसंत को चारों ओर फैला दिया। उस समय संसार के किसी भी प्राणी को धैर्य स्थिर न रह सका, पर इतने पर भी शिव जी का ध्यान विचलित न हुआ। कामदेव का उस समय भी ये बड़ा सौभाग्य रहा कि शिव जी ने उससे निराभिमान अनुमान कर भस्म नहीं कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः मेरे पास लौट आया और बोला, हे पिता, शिव जी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिव जी विवाह वश करे तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चल दिया। उस समय मुझे अत्यंत निराशा तथा चिंता हुई। जब कोई उपाय न सूझा तो मैंने विष्णु जी का ध्यान किया और बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की। हमारा चौथा अध्याय भी समाप्त हुआ।